हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग कोई सा भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब क्या करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, किसका रिक्वायरमेंट होता है? एनर्जी का। हम लोग क्या लगता है, कोई सा भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होता है, हम लोग का जो मस्कुलर एक्टिविटी है, हम लोग का जो बॉडी में क्या है, मस्कुलर एक्टिविटी हो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होता है और क्या इंक्रीज होता है, हार्ट बीट रेट। जो हम लोग हार्ट बीट रेट है, ये भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्या इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पायर, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, इसका भी रेस्पिरेशन रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और क्या इंक्रीज होता है, हम लोग के ब्लड में, ठीक, हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है। सो ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। समझ रहे हो? जब हम लोग कोई सा भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, इससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी लगता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी लगेगा, तो क्या चीज़ इंक्रीज होगा? सो इंक्रीज होगा हम लोग का मस्कुलर एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगा। और क्या इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या इंक्रीज होगा, हार्ट बीट रेट। हम लोग का जो हार्ट बीट रेट है भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो हम लोग का ब्लड फ्लो है, ठीक, ब्लड फ्लो कर रहा है, किससे कर रहा है, ब्लड वेसल्स से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसका भी जो रेट है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हम लोग जब नॉर्मल, मतलब अब कोई सा भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, जब कोई सा भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे हैं या खड़े हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी है वो फिर से जो नॉर्मल कंडीशन में फिर से वापस आ जाता है। पहले जैसे था, एक्सरसाइज करने से पहले जो हम लोग का बॉडी जैसा था वैसे ही हो जाता है। तो इस सब चीज़ को कौन परफॉर्म करता है, ठीक है, सब सिस्टम को ऊपर हम लोग बॉडी को कौन मेंटेन करता है, कौन कोऑर्डिनेट करके रखता है, हर चीज़ को। मतलब जो किडनी है, लंग्स, हार्ट, ब्लड, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, सब चीज़ को कौन प्रॉपर मैनर में कंट्रोल कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। सब लोग कैसे, मतलब एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं, आपस में क्या शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं भाई, कौन है ये, ठीक है, तो उसको वही है, मतलब ये चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब चीज़ कैसे, रेगुलेशन कैसे, इम्पल्स, ठीक है, जो कैसे मैसेज पास होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, उसको पढ़ेंगे। समझ गए? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे न्यूरल का कंट्रोल होता है और कैसे मैसेज का कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होते हैं, ठीक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसको डिस्कस करेंगे। सो मेनली हम लोग टू टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला है न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। पहला क्या है, पहला है न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इम्पल्स को पास करते हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरल में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को पास करते हैं, इम्पल्स को पास करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में किसका इंटीग्रेशन है, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में इंटीग्रेशन है किसका, केमिकल्स का। हॉर्मोन्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू क्या होता है, मैसेज का पास होता है, इम्पल्स का पास होता है। तो मेनली हम लोग टू सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, जो हम लोग का न्यूरल सिस्टम है, जो क्या है, जो हम लोग का न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम सबसे पहले क्या कंटेन करता है, ये एक कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। जो न्यूरल सिस्टम में क्या कंसिस्ट करता है, ये क्या कंप्रोमाइज करता है, ये कंसिस्ट करता है स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। सो आप न्यूरॉन और न्यूरल से कंफ्यूज मत होना। न्यूरल क्या है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल है, ठीक है, न्यूरॉन का सेल है। और न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है। ये एक क्या है, न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है। तो समझ गए, न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है। अब समझो, जो न्यूरल सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम में सबसे पहले मतलब किसमें आया था, सबसे पहले सिंपल था किसमें, ये सबसे पहले सिंपल था लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। जो न्यूरल सिस्टम है ये सबसे पहले सिंपल किसमें था, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, ये सबसे सिंपल था, ठीक है, सबसे सिंपल किसमें था, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में।
फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर थोड़ा मतलब मेच्योर हुआ, ठीक है। फिर किस में हुआ? इंसेक्ट में। इंसेक्ट में मतलब ब्रेन आ गया था। इनवर्टिब्रेट्स के बाद क्या आया था? इंसेक्ट में थोड़ा सा मतलब ब्रेन आ गया था, ठीक। फिर इंसेक्ट के बाद किस में आया? इंसेक्ट के बाद आया वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड हो गया था। न्यूरल सिस्टम क्या होता है वर्टिब्रेट्स में? वर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम मोर डेवलप्ड हो गया था। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, फिर किस में? इंसेक्ट में, उसके बाद वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल सिस्टम था ये कैसा था? मोर कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड था, ठीक, जिसमें ब्रेन थे, स्पाइनल कॉर्ड थे, सीएनएस पीएनएस सब थे इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब इसमें है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो न्यूरल सिस्टम है इसका डेवलपमेंट ऑकर हुआ। क्लियर? आप समझ गए यहाँ तक? जो न्यूरल सिस्टम है सबसे सिंपल किस में था? इनवर्टिब्रेट्स में था। फिर किस में हुआ? जो मोर डेवलप्ड जिसमें ब्रेन आया, किस में आया? फिर ब्रेन आया किस में? इंसेक्ट में। फिर उसके पास मोर डेवलप्ड किस में हुआ? इनवर्टिब्रेट्स में, सॉरी वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड हुआ। सो अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है, ये समझो इसमें क्या होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में क्या है? कैटेगराइज्ड है। एक को बोलते हैं क्या? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो समझो सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। सो हम लोग इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये कौन सा पार्ट्स में डिवाइड है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस, ये डिवाइडेड है किसमें? ये डिवाइडेड है खाली दो पार्ट्स में। एक है इसमें क्या कंटेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं? सीएनएस में आते हैं। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। सो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन 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 से कंप्रोमाइज कौन कौन से आते हैं? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। किसमें? सीएनएस में। अब बात करते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस में टू टाइप्स में डिवाइडेड है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है? टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक को बोलते हैं क्या? एक क्या हो गया? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक को बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एक क्या है? एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। एक क्या है? ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम।
सो जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं क्या, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और एक को बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, जो मैसेज होंगे, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, जो मैसेज होंगे, ठीक है, वो कहाँ से पास होंगे, मैसेज पास होंगे कहाँ से, सीएनएस से, ठीक है। मैसेज पास कहाँ से होंगे, मैसेज पास होंगे इस कहाँ से पास होंगे, सीएनएस से मैसेज पास होते हैं कहाँ तक, टिश्यू एंड ऑर्गन तक, ठीक है। कहाँ तक होते हैं, टिश्यू और ऑर्गन से, टिश्यू और ऑर्गन से कहाँ होते हैं, सीएनएस तक होता है मैसेज पास। समझ गए बात को। तो आप समझो, जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, जो क्या है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, सो फिर से क्या है, जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, पहला का बोलते हैं, जो पहला पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक, एक है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक है पैरासिम्पैथेटिक। एक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल, और एक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नाम से पता लग रहा है, जो सिंपैथेटिक है ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी, ठीक, इमरजेंसी हुआ तो क्या एक्टिवेट होगा, इमरजेंसी में कौन एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है कौन, सिंपैथेटिक। और जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तब कौन एक्टिवेट होता है, तब एक्टिवेट होता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक। इमरजेंसी में सिंपैथेटिक और नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक। तो ये था आपका पूरा डिवीजन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का, कि कैसे, मतलब कितने पार्ट्स में जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में डिवाइडेड है। सबसे पहले देखो, जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो क्या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कंटेंट करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ तक क्लियर हो। इसके बाद देखेंगे हम लोग, जो क्या है, जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो क्या है, पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग देखेंगे। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, समझो ये इसके भी और पार्ट्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक होता है विसरल, यहाँ पर मैं आप इसको लिख लो, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लो। सो आप देखो, अब डिस्कस करेंगे हम लोग, जो क्या होता है, जो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो समझना, सबसे पहले बाकी का मैं बहुत चीज़ को मतलब यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें आपको बताया था क्या, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, क्या करता है ये, सीएनएस से क्या करता है, इम्पल्स को पास करता है। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या करता है, सीएनएस से इम्पल्स को पास करता है, ठीक है। सीएनएस से क्या करता है, सीएनएस से ये इम्पल्स को पास करता है, कहाँ करता है ये इम्पल्स को पास, स्केलेटल में, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है क्या करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, इम्पल्स को पास करता है, सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ करेगा, स्केलेटल मसल में। क्लियर, इसका रोल समझ गए। सीएनएस का रोल क्या है, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का रोल क्या है, ये क्या करता है,
सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा, सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ करेगा? स्केलेटल मसल में। क्लियर? ये था किसका रोल? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझ भी आएगा अच्छे से। सो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का रोल क्या है? ये क्या करता है? सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा, ठीक है, इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ करेगा ये? स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में। अब देखो, जो है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? हम लोगों ने किसका बात कर लिए? हम लोग ने पढ़ लिए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स को पास करेगा, ठीक है, इम्पल्स को पास करता है, किसके थ्रू करता है? सीएनएस से कहाँ करेगा? स्केलेटल मसल में करेगा, ठीक है। अब देखो, जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, जो क्या है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, ये क्या करता है? ये सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, इनवॉलंटरी में, इनवॉलंटरी मसल और स्मूथ मसल में। समझ गए बात को? जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है क्या करता है? सीएनएस से इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ करेगा? इनवॉलंटरी मसल्स में और इनवॉलंटरी में और स्मूथ मसल्स में। सो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? ये इम्पल्स को पास करता है, कहाँ से करेगा? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स को पास करेगा, सीएनएस से करता है। सीएनएस से कहाँ करेगा ये? सीएनएस से इम्पल्स कहाँ पास करेगा? इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल में करता है। क्लियर? इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल। तो आप अच्छी तरह से प्रॉपर क्लियर हो जो पीएनएस का फंक्शन है। क्या पीएनएस का फंक्शन क्या है? पीएनएस क्या है पता है आपको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ये क्या करता है? इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ से इम्पल्स को पास करेगा? सीएनएस से स्केलेटल मसल में क्या करेगा? इम्पल्स को पास करेगा। और जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, जो क्या है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ये क्या करता है? ये भी क्या करेगा? मैस इम्पल्स को पास करेगा, कहाँ से करेगा? सीएनएस से इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल में करेगा। कहाँ करेगा? इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल में पास करेगा। तो आप समझ गए कि अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या है और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या है। अब बताओ, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज़, जो पीएनएस है, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के क्या होते हैं? इसके नर्व फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं समझो? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के क्या होते हैं? इसके नर्व फाइबर होते हैं। इसके क्या होता है? नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर्स होते हैं इसके पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के, ये टू टाइप्स होते हैं। जो नर्व फाइबर होते हैं, किसके नर्व फाइबर बोल रहा हूँ मैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के। किसके नर्व फाइबर? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट फाइबर। एक को बोलता है क्या? एफरेंट फाइबर। और एक को बोलते हैं इफरेंट फाइबर। एक को बोलेंगे एफरेंट फाइबर और एक को बोलेंगे इफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर। सो ये एफरेंट फाइबर क्या है और इफरेंट फाइबर क्या है? ये एफरेंट फाइबर क्या है और इफरेंट फाइबर क्या है? सो एफरेंट फाइबर में क्या होता है? टिश्यू या ऑर्गन से क्या होता है? इससे टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू या क्या ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन से इम्पल्स पास होता है। कहाँ होगा? इससे, इसे कहाँ से होता है पास? इस, ठीक है। जो एफरेंट फाइबर है, जो क्या है? एफरेंट फाइबर है, क्या करता है?
टिश्यू या ऑर्गन से जो इम्पल्स होते हैं जो, ठीक है, वो कहाँ से पास करेगा, ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करेगा। क्लियर, क्लियर हो आप? इससे क्या करता है, जो टिश्यू या ऑर्गन होते हैं उससे क्या करता है, ये इम्पल्स को पास करेगा। समझ गए बात? तो क्या करता है, ये इम्पल्स को पास करता है। और जो इफरेंट मसल से क्या करता है, इफरेंट फाइबर, सॉरी, इफरेंट फाइबर ये टिश्यू या ऑर्गन से क्या करते हैं, पास करते हैं किसमें, सीएनएस से क्या होता है, इससे पास होता है कहाँ, समझो बात को, जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, टिश्यू या ऑर्गन से पास हो रहे हैं कहाँ पर, सीएनएस में, और उसमें क्या हो रहा है, सीएनएस से आ रहे हैं, सीएनएस से इमर्ज हो रहा है, इसमें जा रहा है, वही अंतर है। तो आप समझे कि पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है इसका, क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या इसका फंक्शन है, हर चीज़ को हम लोग प्रॉपर लिखे हैं, प्रॉपर समझे हैं, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। आप इसको फटाक फटाक से इसको समझो, समझो कौन क्या क्या रोल है इसका, क्या क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि क्या क्या पढ़े। अब हम लोग समझ गए कि जो एफरेंट और इफरेंट मतलब क्या है। ठीक है, एफरेंट मतलब क्या है, एफरेंट फाइबर मतलब टिश्यू या ऑर्गन से जो मैसेज है वो कहाँ पास होगा, सीएनएस में हो पास होगा। ठीक है, जो मैसेज है वो कहाँ पास होगा, सीएनएस में पास होगा। और इफरेंट फाइबर मतलब जो सीएनएस से मैसेज है वो कहाँ पास होगा, सीएनएस से मैसेज पास होगा टिश्यू या ऑर्गन में, जो लेके आएगा। ठीक है, जो जो लेके आएगा, जो लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट। ठीक है, जो लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे, जो लेके आएगा टिश्यू या ऑर्गन से, जो हम लोग का जो टिश्यू या ऑर्गन से जो मैसेज लेके आएगा उसको बोलेंगे एफरेंट फाइबर। जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर, और जो लेके जाएगा सीएनएस से जो मैसेज है उसको लेके जाएगा उसको बोलते हैं इफरेंट। समझ, इतना आप सिंपल याद रखो इसको। जो लेके आता है उसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट जो लेके आएगा उसको बोलेंगे, क्या लेके आएगा, मैसेज, कहाँ से लेके आएगा, टिश्यू या ऑर्गन से, उसको बोलेंगे एफरेंट। और जो लेके जाएगा, जो लेके जाएगा उसको बोलेंगे इफरेंट। ठीक है, सीने से मैसेज को बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा टिश्यू ऑर्गन में, उसको बोलेंगे इफरेंट। तो आप समझ गए कि एफरेंट फाइबर क्या है और इफरेंट फाइबर क्या है। अब देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक इसमें और क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, विसरल नर्वस सिस्टम। ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है किसका पार्ट है, विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट है किसका, पीएनएस का। जो विसरल नर्वस सिस्टम है किसका पार्ट है, विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट है किसका, पीएनएस का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है कौन, विसरल नर्वस सिस्टम। क्या कंप्रोमाइज करता है, क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्या, नर्व्स, फाइबर्स, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, ठीक है। ये सब चीज को कौन कंटेन करता है, ये सब चीज को कंटेन करता है कौन, विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, पीएनएस का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, पीएनएस का पार्ट है। और क्या करता है, प्लेवेक्सिस। ठीक है, सो जो विसरल नर्वस सिस्टम में किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, ये पार्ट है, जो क्या कंटेन करता है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेवेक्स। अब समझो, इसमें जो मैसेज होता है, ठीक है, इसमें जो मैसेज पास होगा, इसमें जो मैसेज इम्पल्स पास होता है किसके थ्रू होता है, इसमें भी विसरा। ये विसरा क्या है बोलोगे आप, ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन। विसरा किसको बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन को बोलते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी। ठीक, ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन है जिसको बोलते हैं क्या, विसरा। सो विसरा से इम्पल्स पास होता है सीएनएस में, और सीएनएस से इम्पल्स पास होता है किसमें, विसरा में। क्लियर, इसमें क्या होता है, विसरा से इम्पल्स पास होगा, मैसेज पास होगा कहाँ,
सीएनएस में, और सीएनएस से मैसेज पास होता है किसमें, विसरा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप बोलोगे कि विसरल नर्वस सिस्टम क्या है। विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है ये, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि क्या कंप्रोमाइज करता है, ये कंप्रोमाइज करेगा नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेविक्सिस। और ये जो इम्पल्स है कहाँ से पास होता है, विसरा से पास होता है सीएनएस में, और सीएनएस से पास होता है विसरा में। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये था पूरा आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग अच्छी तरह से प्रॉपर समझे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है। मैं आपको पूरा एक ब्लैक, ठीक है, पूरा एक ही फ्लो चार्ट में आपको समझाया हूँ। सिंगल फ्लो चार्ट में आपको प्रॉपर में एक्सप्लेन किया हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पीएनएस का। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है तो लिख लो। फिर बात करेंगे हम लोग अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब क्या बात करेंगे, आप बात करेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है। सो आप पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूरॉन, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो जो न्यूरॉन होता है, जो क्या होता है, न्यूरॉन होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। जो न्यूरॉन का बॉडी पार्ट है ये इसके 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। न्यूरॉन का बॉडी पार्ट 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं सेल बॉडी, एक को बोलते हैं एक्सन, और एक है डेंड्राइट। सो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में डिवाइड है, एक को बोलते हैं क्या, एक्सन, एक्सॉन, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, और एक होता है सेल बॉडी। सेल का बॉडी नाम से पता चल रहा है, सेल बॉडी। सो जो एक्सन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, ये 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं किसके, न्यूरॉन के। ठीक है, न्यूरॉन क्या कंप्रोमाइज करता है, क्या कंटेंट, क्या कंसिस्ट करता है। सो न्यूरॉन कंसिस्ट करता है क्या, एक्सन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। आप समझो, जो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सन होता है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल बॉडी। जो एक्सन होता है उसका सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, सेल बॉडी में क्या क्या होता है। सो सेल बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होगा साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अलावा और क्या इसमें होगा, सेल बॉडी में होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है भाई, सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। फिर क्या होगा, इसमें इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है क्या, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स बॉडीज। सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है क्या, ग्रेन्यूल्स बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स बॉडीज। इसमें और क्या होंगे, सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स बॉडीज। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं नीसेल्स। ठीक है, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, क्या बोलते हैं जिसको, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। सो जो ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है,
इसमें जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या प्रिंट होता है, सेल बॉडी में प्रिंट होता है क्या, सेल बॉडी में प्रिंट होता है साइटोप्लाज्म, और क्या होंगे सेल ऑर्गेनेल्स, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, और क्या होते हैं साइटोप्लाज्म और टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। सो सेल बॉडी क्या कंसिस्ट करता है, साइटोप्लाज्म, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, और क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स बॉडीज, जिसको बोलते हैं क्या नाइसिल्स ग्रेन्यूल्स, क्या बोलते हैं जिसको निसिल्स ग्रेन्यूल्स, इसको बोलते हैं निसिल्स निसिल्स ग्रेन्यूल्स। निसिल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, क्या है एक प्रोटीन साइट है, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कहाँ से निसिल ग्रेन्यूल से, ठीक, ये क्या है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे फॉर्म होता है ये, जो निसेल ग्रेन्यूल से कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म रेबोसोम और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर क्या होता है फॉर्म होता है क्या निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स किससे फॉर्म होता है रेबोसोम और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर फॉर्म होता है क्या निसेल्स ग्रेन्यूल्स, अगर दोनों है तो क्या होगा इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इससे क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स इसके सेल बॉडी में होते हैं। तो ये आप समझ गए कि सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन था सेल बॉडी का, उसको हम लोग समझ गए क्या क्या कंटेन करता है। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स, अब किसको पढ़ेंगे, अब बात करेंगे डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स होते हैं क्या कैसे होते हैं, ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, और कैसे होता है शॉर्ट फाइबर्स हुई ब्रांच, इसको तो इसका जो फाइबर्स होते हैं डेंड्राइट्स के शॉर्ट होते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और कैसे होता है ये ब्रांच होते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं कैसे होंगे ब्रांच होंगे, शॉर्ट होंगे छोटे होंगे लेकिन कैसे होंगे ब्रांच होंगे। तो ये क्या है डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या कंटेन करता है, डेंड्राइट्स कंटेन करता है शॉर्ट फाइबर्स और ये ब्रांच, और ये भी डेंड्राइट भी कंटेन करते हैं, ठीक है, डेंड्राइट भी कंटेन करते हैं क्या निजल ग्रेन्यूल्स, जो डेंड्राइट है, ठीक है, ये क्या कंटेन करता है ग्रेन्यूल्स बॉडीज पे भी कंटेन करते हैं, ठीक है, जो डेंड्राइट्स क्या कंटेन करता है ये भी कंटेन करते हैं ग्रेन्यूल्स बॉडीज, ऑल्सो कंटेन ग्रेन्यूल्स बॉडीज, जो डेंड्राइट से भी कंटेन करते हैं क्या ग्रेन्यूल्स बॉडीज। क्लियर, तो हम लोग अभी तक किसको क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़े सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रिंट होगा ये, इसमें प्रिंट होता है ग्रेन्यूल्स बॉडीज, जिसको बोलते हैं क्या नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इसको क्या है ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ये क्या है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ तक आप क्लियर हो। अब बात करेंगे डेंड्राइट्स, पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े इसमें, डेंड्राइट्स क्या कंटेन करते हैं शॉर्ट फाइबर्स, इसमें क्या होता है डेंड्राइट्स में प्रिंट होता है क्या शॉर्ट फाइबर, जो कैसे होते हैं ब्रांच, जो कैसे होते हैं ब्रांच होते हैं, और क्या होता है इसमें ग्रेन्यूल्स बॉडीज, और क्या होता है इसमें ग्रेन्यूल्स बॉडीज होते हैं। तो ये था किसका बारे में, ये था डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या था डेंड्राइट्स था। अब बात करेंगे हम लोग एक्सॉन, जो एक्सॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, जो एक्सॉन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, कैसे होता है लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो एक्सॉन है ये लॉन्ग होता है, टर्मिनल एंड, इसके क्या होते हैं टर्मिनल एंड होते हैं, लॉन्ग होते हैं टर्मिनल एंड होते हैं इसके, किसके एक्सॉन के, ठीक है। तो इसके आप समझ गए दो बात आप समझ गए, जो एक्सॉन होता है कैसा होता है लॉन्ग होते हैं और इसके टर्मिनल एंड होते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एक्सॉन का, ठीक है, तो आपको और समझ आएगा अच्छे से।
जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूरॉन का भी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये बात को आप समझ गए कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या होते हैं, किस शेप में होते हैं, आप समझ गए। तो आप देखो, अब आप बात करेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे, आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा इसमें स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। तो आप क्या पढ़ेंगे, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते हैं इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का। मैं डायग्राम को सबसे छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम को छोटा बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को बहुत सारा इसमें लेबलिंग करना है उसी लिए, ठीक है। तो आप बड़ा बना सकते हो अगर आपको कॉपी पकड़ेगा तो। सो ये क्या बन गया, इसके सेल बॉडी बन गए, ठीक, क्या बन गए, इसके सेल बॉडी बन गए। फिर क्या बनाएंगे हम लोग, इसके एक्सोन वाला पार्ट बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे, इसके एक्सोन वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट बन गया, एक्सोन वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट बन गया, एक्सोन वाला पार्ट बन गया। अब बनाते हैं डेंड्राइट्स। अब क्या बनाएंगे, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये बन गए डेंड्राइट्स, सॉरी ये बन गया एक्सन, ठीक है, सॉरी ये क्या बन गया, एक्सन। अब बनाते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स। सो ये हम लोग के बन गए पूरा एक स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बन गया। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं उसको समझो। सेल बॉडी के सेंटर में, किसी भी सेल में सेंटर में क्या होते हैं, किसी भी सेल के सेंटर में होते हैं क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस। सो इसके सेंटर में क्या होंगे प्रेजेंट, इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे क्या, न्यूक्लियस। तो सेंटर में क्या है इसके प्रेजेंट, न्यूक्लियस है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, सेल बॉडी। ये क्या है, सेल बॉडी। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे इसको, डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स। तो आप समझ गए कि कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट्स। ये कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे क्या, सेल बॉडी। मैं आपको बताया था सेल बॉडी के अंदर में क्या होगा, सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे क्या, ग्रेन्यूल्स बॉडीज। सेल बॉडी में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स बॉडीज होंगे। यहां पर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स बॉडीज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूल्स बॉडीज। जिसको क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स। आप समझो एक और, अब हाँ एक और स्ट्रक्चर बनाना भूल गए हम लोग, देखो। अब बनाते हैं एक्सन का पार्ट, ठीक है। सो अब देखो, ये बन गया किसके स्ट्रक्चर, क्या बना रहा हूं मैं इसको, एक्सन। तो ये क्या बन गए, एक्सन।
एक क्या है, एक्सन है, इसको बोलते हैं एक्सन। और ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। तो इतना स्ट्रक्चर आप समझ गए, ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक आपको समझ आया हो कौन कौन सा पार्ट होते हैं, ठीक, कौन कौन सा पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप जस्ट इसको ड्रॉ करो, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। नाइसेल ग्रैन्यूल्स, ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है, नाइसेल ग्रैन्यूल्स कौन सा साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। कौन सा साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। एक कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। ये क्या पार्ट है, सेल। ये क्या है, डेंड्राइट्स, सॉरी ये डेंड्राइट्स। सो कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। कौन सा पार्ट इसका बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स। आप समझो ये वाला पार्ट है, आप ठीक है, चल इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। डेंड्राइट्स, ठीक है। तो आप समझो इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। नेजल गैंड्यूल्स, जहाँ से क्या होता है, नेजल गैंड्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। एक कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। इस एक कौन सा पार्ट इसको बोलते हैं, सेल बॉडी। कौन सा पार्ट इसको बोलते हैं, सेल बॉडी। आप समझो, अब आता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, बाहर का जो लेयर है, जो सीट है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं माइलिन सीट। एक क्या सीट है, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीट। जो सीट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो सीट है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन सीट। ये जो आपको सेल दिख रहा है स्मॉल छोटा सा, इसको बोलते हैं सचवान सेल, स्वान सेल, ठीक है। कौन सा सेल है ये, इसको बोलते हैं स्वान सेल। जो सेल यहाँ पर आपको शो हो रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्वान सेल। कौन सा सेल है ये, स्वान सेल। तो अभी तक आप पूरे स्ट्रक्चर के बारे में समझे। ये डेंड्राइट पार्ट है, आप समझो। एक्सन वाला पार्ट में समझ गए, ठीक है, एक्सन में कौन कौन सा होता है समझ गए। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स में। जो डेंड्राइट्स होते हैं इसमें आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। डेंड्राइट्स में क्या दिख रहा होगा, डेंड्राइट्स में आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर किसमें, डेंड्राइट्स में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नोब। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब क्या करते हैं, क्या प्रोसेसेस करते हैं, ये प्रोसेसेस करते हैं क्या, वेसिकल्स, सिमिनल वेसिकल्स, ठीक है। जो क्या करते हैं, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब क्या प्रोसेस करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। जो सिनेप्टिक नोब है कि क्या प्रोसेस करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये लोग के पास क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है। तो जो सिनेप्टिक नोब है इसके पास क्या होता है, सिनेप्टिक नोब के पास क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स होगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स,
तो आप एक चीज़ समझ गए, जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के एंड पर टर्मिनल डिस्टिल, ठीक है, टर्मिनल पोर्शन पर क्या होता है, डेंड्राइट्स के क्या प्रिंट होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब क्या प्रोसेसेस करते हैं, सिनेप्टिक नोब प्रोसेसेस करते हैं क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक नोब क्या करते हैं, प्रोसेसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स। और जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये क्या कंटेन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है क्या कंटेन करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये कंटेन करता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। सो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है क्या कंटेन करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करता है न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करता है। तो ये आपका पूरा कहानी डेंड्राइट्स का, ठीक है। किसका कहानी है, ये पूरी कहानी है डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स में पेड़ होता है सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब फिर क्या, सिनेप्टिक नोब में क्या प्रोसेस करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कंटेन करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं एक्सोन वाला पार्ट में। डेंड्राइट्स वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एक्सोन वाला पार्ट में। जो एक्सोन वाला पार्ट है, इसमें समझो, इसमें क्या होता है, जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन वाला पार्ट में जो एक्सोन होते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड, ठीक, एक क्या होता है, एक को बोलते हैं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। जो एक्सोन होते हैं टू टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं माइलिनेटेड और एक को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होता है और नॉन माइलिनेटेड होता है, दोनों कंटेन करते हैं स्वान सेल, ठीक है। माइलिनेटेड भी और नॉन माइलिनेटेड भी दोनों क्या कंटेन करते हैं, दोनों कंटेन करते हैं स्वान सेल। चाहे वो माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों कंटेन करेंगे क्या, स्वान सेल दोनों कंटेन करते हैं। अब समझो, तो क्या समझना है इसमें समझना है हम लोग को कि जो माइलिनेटेड है, ठीक है, जो माइलिनेटेड है, इसमें जो स्वान सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें स्वान सेल जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, स्वान सेल फॉर्म, स्वान फॉर्म्स। इसमें जो स्वान सेल होंगे क्या फॉर्म करेंगे, स्वान सेल फॉर्म करते हैं इसमें माइलिन सीट। क्या फॉर्म करते हैं इसमें, माइलिन सीट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर माइलिनेटेड में क्या होता है, स्वान सेल होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड में भी क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, स्वान होते हैं, स्वान सेल होते हैं, ठीक। इसमें भी क्या होता है, स्वान होते हैं, स्वान सेल होते हैं, ठीक। इसमें भी क्या होता है, स्वान सेल होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, स्वान सेल होते हैं। सो माइलिनेटेड में क्या होते हैं, स्वान सेल होते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, माइलिन सीट फॉर्म करते हैं। और नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, इसमें भी स्वान सेल होते हैं, लेकिन ये फॉर्म नहीं करते हैं क्या, माइलिन सीट, ठीक है। स्वान सेल डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म, क्या फॉर्म नहीं करते ये, माइलिन सीट, ठीक है, माइलिन, माइलिन सीट, माइलिन सीट। तो आप समझ गए, जो एक्सोन होता है एक ऐसा होता है, एक्सोन टू टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं माइलिनेटेड और एक को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होता है, ठीक, जो माइलिनेटेड होता है इसमें क्या होता है, स्वान सेल होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड में भी क्या होता है, इसमें भी स्वान सेल होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों का, तो इसका डिफरेंस है, जो इसके स्वान सेल होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, माइलिनेटेड के स्वान सेल होते हैं ये फॉर्म करते हैं माइलिन सीट। और जो नॉन माइलिनेटेड है, इसके जो स्वान सेल है ये फॉर्म नहीं करते हैं, क्या फॉर्म नहीं करते हैं, माइलिन सीट। क्लियर। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर किसका, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। किसका स्ट्रक्चर, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। पूरा पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि कौन कौन सा पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, क्या रोल है। निजल गैंडुल्स का रोल क्या है बताया आपको मैं पहले। ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। जो ये गैंडुल्स दिख रहा है किसका साइट है, ये इस साइट को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। किसका साइट है ये, प्रोटीन सिंथेसिस का ये साइट है।
तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ आया होगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है किसके न्यूरॉन में। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होता है ये कितने टाइप्स का होता है, सो आप देखेंगे। सो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं देखेंगे। सो जो न्यूरॉन होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स को बोलते हैं, कौन कौन सा टाइप्स देखो। जो न्यूरॉन होता है सबसे पहले टाइप्स को बोलते हैं क्या? एपोलर। एपोलर न्यूरॉन। सेकंड होता है क्या? यूनिपोलर। सेकंड क्या होता है? यूनिपोलर। थर्ड क्या होता है? बाइपोलर। बाइपोलर। और जो फिफ्थ होता है, सॉरी जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। फिफ्थ क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं क्या? एपोलर। एक को बोलते हैं क्या? यूनिपोलर। एक को बोलते हैं क्या? थर्ड को बोलते हैं बाइपोलर। और फोर्थ है जिसको बोलते हैं मल्टीपोलर। यहां तक समझ गए? अब देखो जो एपोलर है, एपोलर मतलब इसमें क्या होंगे? इसमें ना ही इसमें एक्सॉन होंगे ना ही इसमें डेंड्राइट्स होंगे। एपोलर में क्या होंगे? ना ही इसमें एक्सॉन होंगे और ना ही डेंड्राइट्स होंगे। इसमें क्या होगा? खाली सेल बॉडी होगा। एपोलर में क्या होगा? खाली सेल बॉडी होगा, ना ही इसमें एक्सॉन होंगे और ना ही इसमें डेंड्राइट्स होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें क्या इसमें कुछ नहीं होंगे, ठीक है। सो ओनली सेल बॉडी इज प्रेजेंट। ओनली सेल बॉडी खाली प्रेजेंट होगा। ओनली सेल बॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? खाली सेल बॉडी प्रेजेंट होगा। और जो समझो इसमें क्या होगा? खाली सेल बॉडी प्रेजेंट होगा। इसका जो एग्जाम्पल है सिलेंटेटा। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा। सिलेंटेटा किसका एग्जाम्पल है? सिलेंटेटा एग्जाम्पल है किसका? एपोलर का। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन का टाइप्स है वो कौन सा है? एपोलर। इसमें क्या होंगे? खाली सेल बॉडी प्रेजेंट होंगे। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल है सिलेंटेटा। जिसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेंटेटा। अब बात करते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर में जो होगा उसमें क्या होंगे? यूनिपोलर में क्या होगा? खाली 1 एक्सॉन होंगे। इसमें क्या होंगे? खाली एक एक्सॉन होगा, 1 एक्सॉन। खाली इसमें ओनली 1 एक्सॉन होगा, ठीक। इसमें खाली 1 एक्सॉन। इसमें डेंड्राइट नहीं होंगे, ठीक। इसमें डेंड्राइट नहीं होंगे। इसमें खाली एक ठो मतलब सिंगल एक्सॉन होगा। इसमें डेंड्राइट नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप कि यूनिपोलर में क्या होगा? खाली सिंगल एक्सॉन होंगे। इसमें ना ही कोई डेंड्राइट होगा। इसमें क्या नहीं है? इसमें डेंड्राइट नहीं होगा। खाली क्या होंगे? एक ही एक्सॉन होंगे। उसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? यूनिपोलर। उसीलिए उसको बोलते हैं क्या? यूनिपोलर। ये कब होता है? ये अर्ली इम्ब्रोनिक स्टेज में। किसमें दिखेगा आपको ये? एग्जाम्पल क्या है इसका? अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। कहाँ से होगा? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको दिखेगा क्या? यूनिपोलर। जिसमें क्या होंगे? सिंगल ओनली 1 एक्सॉन होंगे। इसमें ना ही डेंड्राइट्स होंगे। एक इसका था एग्जाम्पल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखते हैं बाइपोलर। आप क्या देखेंगे? बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा? इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होंगे। 1 एक्सॉन, 1 एक्सॉन और एक 1 डेंड्राइट होंगे। इसमें इसमें सेल बॉडी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेल बॉडी होंगे। 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट्स होंगे इसमें।
और क्या होंगे सेल बॉडी, और क्या होंगे प्रेजेंट इसमें, और होंगे प्रेजेंट सेल बॉडी। सो बाइपोलर मतलब बाइपोलर में क्या होंगे, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट और इसमें सेल बॉडी होगा। ठीक है, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट और सेल बॉडी, इसे बोलते हैं क्या, बाइपोलर। इसका एग्जांपल क्या है, रेटिना ऑफ आई। क्या एग्जांपल है इसका, रेटिना ऑफ आई, आई का रेटिना। ठीक है, आई का क्या है, आई का रेटिना। एक इसका एग्जांपल था बाइपोलर का। अब आते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होंगे, इसमें सिंगल एक्सॉन होगा लेकिन इसमें जो डेंड्राइट्स हैं वो मेनी होंगे। इसमें क्या है, इसमें जो एक्सॉन है वो तो सिंगल होगा, वन एक्सॉन, लेकिन इसमें क्या होंगे डेंड्राइट्स होंगे। जो जो डेंड्राइट्स ये क्या होगा, डेंड्राइट्स आर मेनी। इसमें जो डेंड्राइट्स होंगे बहुत होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, 2 से या 5 बहुत हो सकते हैं डेंड्राइट्स अनलिमिट। इसमें जो डेंड्राइट होंगे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किसका एग्जाम्पल ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो ये था पूरा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। किसका एग्जाम्पल था ये, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इसको हम लोग अच्छे से देखें कौन कौन सा टाइप्स था न्यूरॉन का। पहला है एपोलर, सेकेंड है यूनिपोलर, थर्ड है बाइपोलर, फोर्थ है मल्टीपोलर। सबसे पहले समझो जो एपोलर होता है, एपोलर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, जिसमें क्या होता है खाली सेल बॉडी होते हैं। एपोलर में खाली सेल बॉडी होते हैं, इसमें ना ही एक्सॉन होता है और ना ही डेंड्राइट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा। किसका एग्जांपल है ये, सिलेंटेटा। इसका स्ट्रक्चर समझो कैसा होगा, बस ऐसे होगा। ना ही इसमें क्या होंगे, ना ही इसमें एक्सॉन होंगे और ना ही इसमें डेंड्राइट्स होंगे। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, सिलेंटेटा का। इसी को बोलते हैं एपोलर। यूनिपोलर, यूनिपोलर में क्या होंगे, खाली सिंगल एक्सॉन होंगे, इसमें ना ही डेंड्राइट होगा और क्या होंगे सेल बॉडी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बस इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, खाली एक एक्सॉन दिख रहा है आपको और एक सेल बॉडी है, बाकी इसमें ना ही डेंड्राइट है। किसमें होता है ये, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखेगा आपको। कहाँ से होगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब बात करते हैं बाइपोलर। बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स होंगे और सेल बॉडी होगा। जिसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, जिसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये क्या हो गए, एक्सॉन हो गए। इसमें क्या होंगे, खाली सिंगल डेंड्राइट होंगे। क्या होंगे इसमें, सिंगल डेंड्राइट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या होंगे, सिंगल डेंड्राइट होंगे। तो आपको ऐसे शो होगा, सिंगल डेंड्राइट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, रेटिना ऑफ आई, आई का रेटिना। इसमें क्या होता है, बाइपोलर होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर कब के स्ट्रक्चर अभी मैं बताया था आपको। ठीक है, कि मल्टीपोलर का स्ट्रक्चर आपको बताया था मैं भी, वही है क्या, मल्टीपोलर का एग्जाम्पल। एक इसका एग्जाम्पल है मल्टीपोलर का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपोलर का एग्जाम्पल है। इसमें जो डेंड्राइट्स होंगे वो कितना होंगे, डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे और जो एक्सॉन है वो सिंगल होगा। जो एक्सॉन है वो खाली एक ही होगा, बाकी जो डेंड्राइट्स है बहुत सारे होंगे। किसका है, मल्टीपोलर का। मल्टीपोलर में जो एक्सॉन होते हैं खाली सिंगल होते हैं और जो डेंड्राइट्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल में जो कॉर्टेक्स कैसा होता है, यो मल्टीपोलर होता है, जिसमें आपको दिख रहा है जो एक्सॉन है ये एक है और जो डेंड्राइट्स है बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं आपको खाली 3 ही बताया हूँ, लेकिन जब हम लोग अभी स्ट्रक्चर बताया था मैं आपको न्यूरॉन का, तो हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, कौन कौन सा पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बोलते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इस लेक्चर में हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस किए, सबसे पहले देखे न्यूरल सिस्टम क्या बोलता है, न्यूरल सिस्टम किसको बोलते हैं, फिर देखे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, फिर देखे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हर चीज़ को हम लोग प्रॉपर डिस्कस किए हैं, अच्छे से आप इसको पढ़ो। बाकी का चीज़ जो बाकी है उसको देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।
सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।